अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज को टक्कर दे रही है एक क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट। Blinkit reached its all-time high order. Blinkit has established a clear-cut edge in terms of over competition in the quick delivery. So I think it's a matter of some number of months before Blinkit becomes bigger than Zomato. एक साल पहले सारे ट्रेडिशनल मीडिया चैनल बोल रहे थे कि क्विक कॉमर्स कंपनीज इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि इंडिया के कस्टमर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है और इंडिया में इतनी ट्रैफिक है कि कोई भी डिलीवरी बॉय 30 मिनट से पहले नहीं ही पहुंच सकेगा। तो आखिरकार ब्लिंकिट ने इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया? जहाँ पे हर कंपनी लॉस पे लॉस बुक कर रही थी, इस साल ब्लिंकिट EBITDA पॉजिटिव कैसे हुआ और कैसे इस कंपनी ने बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज को टक्कर दी, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले हम ये समझते हैं कि क्विक कॉमर्स कंपनीज क्या होती है और डार्क स्टोर मॉडल क्या होता है। अगर आपको पता है कि क्विक कॉमर्स कंपनीज क्या होती है और डार्क स्टोर मॉडल क्या होता है तो आप इस टाइम स्टैम्प तक स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम इसको एक बड़े ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। डार्क स्टोर एक मिनी वेयर हाउस जैसा होता है जिसमें 2 से 3 हज़ार प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। ये किराना स्टोर जैसा ही होता है, पर इसमें कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट बाई नहीं कर सकते। ये स्पेशली डेटा की मदद से ऐसी लोकेशन पे डिजाइन किया जाता है जो कस्टमर बेस के 1.5 से 2 किलोमीटर एरिया के अंदर रहता है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि डार्क स्टोर मॉडल कैसे वर्क करता है और क्या होता है, तो अब हम ये समझते हैं कि क्विक कॉमर्स क्या होता है। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो ये ऑर्डर नज़दीकी डार्क स्टोर को रिसीव होता है, फिर वहाँ से प्रोडक्ट पैकेज होकर लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनर उस पैकेज को कस्टमर के घर तक पहुँचा देता है। इस पूरी प्रोसेस में ऑर्डर लेने से लेकर डिलीवरी करने तक सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये फास्टेस्ट डिलीवरी गेम चेंजर है क्विक कॉमर्स के लिए, क्योंकि जहाँ पे ई कॉमर्स कंपनीज 2 से 3 दिन लेते हैं ऑर्डर डिलीवरी करने में, वहाँ क्विक कॉमर्स की मदद से सिर्फ 10 से 15 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि ब्लिंकिट पे सारी चीजें बहुत ही कम दामों में मिलती होगी, इसलिए सब लोग ब्लिंकिट से खरीदते हैं, पर ये चीज गलत है। हम इस कंफ्यूजन को बड़े एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम अमेज़न पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स और ब्लिंकिट पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। जहां अमेज़न में एक केचप के पैकेट की प्राइस है 82 रुपीज, वहाँ ब्लिंकिट में सेम केचप की प्राइस है 99 रुपीज। मतलब ब्लिंकिट में एक केचप का पैकेट 70 रुपीज ज्यादा महंगा है। अमेज़न में एक पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर का प्राइस है 1375 रुपीज, वही ब्लिंकिट पे सेम प्रोडक्ट की प्राइस है 1484 रुपीज। मतलब ब्लिंकिट पे प्रोडक्ट 109 रुपीज ज़्यादा महंगा है। ब्लिंकिट एक एक्स्ट्रा चार्ज अपनी फास्ट डिलीवरी सर्विस के लिए करती है। आप सोच रहे होंगे कि कोई पागल ही होगा जो इस सर्विस के लिए पैसे देगा, बट एज ऑलवेज ये सोच भी गलत है। कस्टमर के परचेस पैटर्न को हम 3C से समझते हैं, मतलब कि कन्वीनियंस, कंफर्ट एंड कॉस्ट। इसको बारीकी से समझने के लिए हम इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडिया 1, इंडिया 2 एंड इंडिया 3। इंडिया 3 मतलब 100 करोड़ लोग जिनको प्रोडक्ट की कॉस्ट से बहुत फर्क पड़ता है, मतलब ये लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करते। इंडिया 2 मतलब कि 30 करोड़ लोग जिनको कंफर्ट और कन्वीनियंस चाहिए, पर उनके लिए कॉस्ट भी मैटर करता है और वो एक लिमिट के ऊपर खर्चा नहीं करते। और अब है इंडिया 1 मतलब सिर्फ 12 करोड़ लोग जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडिया के कंजम्पशन के लिए। इनको कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, इनके लिए सिर्फ 2 चीज़ मैटर करती है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। अगर हम इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ देखें तो इंडिया 3 के लोग फ्री सर्विस जैसे कि यूट्यूब और व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। इंडिया 2 के लोग ऑनलाइन सर्विस जैसे कि अमेज़न प्राइम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक प्राइम सब्सक्रिप्शन में प्राइम मूवीज़, म्यूजिक, स्पेशल ऑफर सबका एक्सेस मिल जाता है। अमेज़न प्राइम जैसी सर्विस इनके लिए कंफर्ट, कन्वीनियंस और कॉस्ट इफेक्टिव तीनों है। एट लास्ट इंडिया 1 के लोग तो कंफर्ट और कन्वीनियंस को कॉस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए ये लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स, ब्लिंकिट, ज़ीरोधा यूज़ करते हैं। इसीलिए इंडिया 1 के लोग टोटल ब्यूटी कंजम्पशन में 89%, डाइनिंग में 70% और फूड और बेवरेजेस में 79% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसको देखने से तो यही लगता है कि इंडिया के 1% लोग इंडिया का 80% टोटल कंजम्पशन करते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ कंपनीज के टारगेटेड कस्टमर होते हैं इंडिया 1 के लोग। आपको इस ग्राफ से पता चल जाएगा कि इंडिया 1 के लोगों का परचेस पावर कितना है। एप्पल इंडिया के मेन टारगेटेड कस्टमर है इंडिया 1 के लोग और HUL के टारगेटेड कस्टमर है इंडिया 2 और इंडिया 3 के लोग। अगर हम FY24 की सेल्स को देखें तो एप्पल ने 800 बिलियन रुपीस की सेल्स की है
और HUL के सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर भी टोटल सेल्स सिर्फ 600 बिलियन रुपीस की ही हुई है। एप्पल को इंडिया में आई सिर्फ कुछ ही साल हुए, फिर भी इसने HUL की सेल्स को टक्कर कैसे दे दी? द आंसर इज इंडिया 1 के लोगों का कंजम्पशन पावर। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ब्लिंकिट के टारगेटेड कस्टमर कौन होंगे। ऑफ कोर्स इंडिया 1 के लोग। इसीलिए इस ई कॉमर्स कंपनी ने कुछ ही सालों में अपनी पकड़ इस मार्केट में मजबूत कर ली है। जहां एक साइड सारी क्विक कॉमर्स कंपनीज लॉस पे लॉस बुक कर रही है, वहां ब्लिंकिट इस साल प्रॉफिटेबल हुआ। इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल कैसे हुआ, इसको हम नंबर्स के साथ समझते हैं। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि डार्क स्टोर को सेटअप करने से लेके उसको मैनेज और मेंटेन करने में कितने पैसे बर्न होते हैं, और इस पैसों को रिकवर करने में भी सालों निकल जाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ 15 से 20% का ही मार्जिन होता है। इतने लो मार्जिन बिजनेस में भी इस साल ब्लिंकिट EBITDA पॉजिटिव करने में सफल हुआ। ब्लिंकिट के बिजनेस को समझने के लिए हमें इसके यूनिट इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा, जो जेम फाइनेंशियल्स ने अपने रिपोर्ट में दिखाए हैं। ये फिगर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस सेक्शन को ध्यान से देखना, और अगर आपको पता ना चले तो इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके वापस देख लीजिएगा। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगर हम पहले रेवेन्यू साइड को देखें तो वेयर हाउसिंग सर्विस प्लस मार्केट प्लेस कमीशन कंट्रीब्यूट्स 414.4 करोड़ मीन्स 74 रुपीज पर ऑर्डर। एड इनकम कंट्रीब्यूट्स 124 करोड़ मीन्स 22 रुपीज पर ऑर्डर। कस्टमर फीस मतलब डिलीवरी फीस प्लस हैंडलिंग फीस प्लस अदर फीस contributes 105.6 करोड़ मीन्स 19 रुपीज पर ऑर्डर। मतलब ब्लिंकिट का टोटल रेवेन्यू है 644 करोड़ मीन्स 115 रुपीज पर ऑर्डर। मतलब अगर ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 650 रुपीज है तो उस 650 रुपीज में से ब्लिंकिट 115 रुपीज पर ऑर्डर कमाता है। ये सिर्फ रेवेन्यू है, इसमें से अभी डायरेक्ट कॉस्ट को निकालना बाकी है। सो लेट्स सी दैट। डायरेक्ट कॉस्ट में पहला है प्लेटफॉर्म डिस्काउंट एंड इंसेंटिव कॉस्ट 112 करोड़ मीन्स 2 रुपीज पर ऑर्डर। डार्क स्टोर को ऑपरेट करने के लिए कॉस्ट है 120.3 करोड़ मीन्स 22 रुपीज पर ऑर्डर। इसके बाद मिड माइल एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट होता है 106 करोड़ मीन्स 19 रुपीज पर ऑर्डर। इसके बाद सबसे बड़ा एक्सपेंस मतलब कि लास्ट माइल डिलीवरी कॉस्ट, जिसमें डिलीवरी पार्टनर प्रोडक्ट को डार्क स्टोर से लेकर कस्टमर तक पहुंचाता है, जिसका कॉस्ट होगा 245.5 करोड़ मीन्स 44 रुपीज पर ऑर्डर। एंड लास्ट में पैकेजिंग कॉस्ट प्लस वेस्टेज प्लस कम्युनिकेशन कॉस्ट प्लस सपोर्ट सर्विस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस होते हैं 75 करोड़ मीन्स 13 रुपीज पर ऑर्डर। तो डायरेक्ट कॉस्ट होगा 558 करोड़ मीन्स 100 रुपीज पर ऑर्डर। मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है 15 रुपीज पर ऑर्डर। आप लोग सोच रहे होंगे कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन दोनों तो सेम ही होता होगा, बट नॉट रियली। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, बट ये सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, सो पे मोर अटेंशन। ब्लिंकिट जैसी कंपनीज के 2 टाइप्स के कॉस्ट होते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विथ ऑर्डर एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए मान लेते हैं कि ब्लिंकिट के डार्क स्टोर के फिक्स कॉस्ट हो गए रेंट, एम्प्लॉय सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब डेली ऑर्डर अगर 1000 से बढ़कर 2000 हो जाए तो भी फिक्स कॉस्ट को कुछ असर नहीं होगा, ये सेम ही रहेगी। एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स इन्वेंट्री परचेज, पैकेजिंग, डिलीवरी कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑर्डर के हिसाब से बढ़ेगी और ऑर्डर के हिसाब से कम होते रहेंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम ये समझते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मीन्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मीन्स जो कॉस्ट ऑर्डर के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। और अब हम ये समझते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या होता है। प्रॉफिट मार्जिन मीन्स रेवेन्यू माइनस फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आप ये सोच रहे होंगे कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हमें क्या लेना देना, बिजनेस के लिए तो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन ही मैटर करता है, बट नॉट रियली। अगर हमारा रेवेन्यू 1 लाख रुपीज़ है और वेरिएबल कॉस्ट 70,000 है तो हमारे पास 30,000 रुपीज़ बचेंगे एज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो चलिए इसको ठीक से ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हमारा रेंट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 होगा और कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी के लिए ले लेते हैं कि 30 रुपीज़ पर ऑर्डर एंड नंबर ऑफ ऑर्डर पर मंथ अगर 1000 हो गए तो भी हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा मंथ एंड में, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30 into 1000 ऑर्डर विच इज़ 30,000 है। बट अगर हमारे डार्क स्टोर के ऑर्डर थोड़े बढ़ जाए तो ये रिजल्ट कुछ और ही आएगा।
अगर 1000 से बढ़कर हमारे ऑर्डर पर मंथ 2000 भी हो जाए तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा 30,000 से बढ़कर 60,000। इसमें से अगर हम रेंट निकाल भी दें तो भी हमारे पास हर मंथ प्रॉफिट होगा 30,000 रुपीज़ का। इससे हमें पता चलता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हमें हर मंथ कितना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। हमको प्रॉफिट बुक करने के लिए हर मंथ 1000 ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होने चाहिए। मतलब अगर हमें पर मंथ 1000 ऑर्डर या उससे कम रिसीव हुए तो हम उस मंथ प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। इससे हमें यह तो पता चल जाएगा कि विद द स्केल बिजनेस में प्रॉफिट होगा या नहीं, और हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी हमें हर मंथ कितने ऑर्डर प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो चलिए वापस ब्लिंकिट पे आते हैं। ब्लिंकिट का रिसेंटली एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो गया है 635 रुपीज़, मतलब इट्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम्स टू 2.4%। अभी के लिए ब्लिंकिट सिर्फ EBITDA पॉजिटिव हुआ है, बट अगर आने वाले सालों में ब्लिंकिट ऐसे ही स्केल करता रहा तो वो जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी जोमेटो है और जोमेटो ने जो डेटा 16 साल से कलेक्ट किया है उसकी मदद से ब्लिंकिट को यह पता चल सकता है कि कौन से एरिया में कौन से कस्टमर ज़्यादा एक्टिव है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा ऑर्डर करते हैं और कौन से टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होते हैं। तो इन्हीं स्ट्रेटेजीज की मदद से ब्लिंकिट इस कैश बर्निंग मशीन को कैश अर्निंग मशीन में बदल रही है। सो आफ्टर ऑल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्विक कॉमर्स इवोल्यूशन, we come to the last part of the case study, which is final takeaway from this incredible rise of Blinkit. Blinkit के targeted customer है इंडिया 1 के लोग, और in order to achieve incredible scalability, Blinkit को इंडिया 2 और इंडिया 3 के लोगों को भी टारगेट करना पड़ेगा, और ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। सो इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर देम टू कवर एंड क्रैक दिस मार्केट। सेकंड, बिजनेस में जैसे रेवेन्यू को मेजर करने के लिए प्रॉफिट मार्जिन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही स्केल को मेजर करने के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्लिंकिट के केस में अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा तो उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बढ़ेगा, और अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन जितना बढ़ता रहा उतना ही उनका रेवेन्यू भी बढ़ता रहेगा। एंड लास्ट वन इज क्विक कॉमर्स इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। सो बहुत बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेजोन, जियो और फ्लिपकार्ट की इस मार्केट पे नजर है। सो आने वाले सालों में ब्लिंकिट के लिए डिफिकल्टीज बढ़ सकती है, पर जब तक ब्लिंकिट अपने कस्टमर्स को वैल्यू फॉर देयर मनी प्रोवाइड करता रहेगा तब तक उसके कस्टमर उसके साथ लॉयल रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड टुडेज नोट इज कस्टमर इज योर किंग, एंड इफ यू वांट योर किंग्स सपोर्ट एंड लॉयल्टी यू नीड टू ट्रीट देम लाइक अ किंग। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर आपको और ब्रीफ में समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है स्टडी मटेरियल्स की, सो चेक इट आउट। और हाँ, केस डे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।